हेलो दोस्तों, माय नेम इज कृष्ण साहू। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है। डीएचसीपी सर्वर हमारे पास क्यों जरूरी है, नेटवर्क में क्या काम होता है डीएचसीपी सर्वर का। तो आपने देखा होगा कि नेटवर्क में जब भी हम कोई डिवाइस जाते हैं तो वहां पे हम आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी एड्रेस हमारे पास दो तरीके होते हैं आईपी एड्रेस लेने के। एक तो होता है मैनुअल तरीके की, जब हम क्या करते हैं किसी भी डिवाइस को जाते हैं और उसमें मैनुअल आईपी एड्रेस दे देते हैं। बट एक और तरीका वहां पे ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का। तो ऑटोमेटिक पे जब आप क्लिक करते हो तो वो आईपी एड्रेस जो आपको मिलता है बाय, जो भी हमको आईपी एड्रेस नेटवर्क में मिलता है, तो उस एड्रेस को हमको कैसे मिलता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो एड्रेस मिलता है वो हमको कौन देता है? डीएचसीपी सर्वर एड्रेस देता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस कैसे देता है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन में प्रैक्टिकल में देखेंगे कि डीएचसीपी सर्वर हमको आईपी एड्रेस कैसे असाइन करता है। तो हम यहाँ पे इस टोपोलॉजी में, तो डीएचसीपी सर्वर हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम राउटर में भी बना सकते हैं और दूसरा हम खुद सर्वर में भी बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सर्वर में हम कैसे उस चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे, और देन अगली क्लास में हम देंगे कि राउटर में हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे डीएचसीपी सर्वर को। तो चलते हैं कि एक यहाँ पे अभी हम एक स्विच ले लेते हैं। नेटवर्क में हमारे पास एक स्विच होता है, तो हम यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ पीसी ले लेते हैं। सभी पीसी स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर होता है हमारे पास नेटवर्क में, तो नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर लगा लेते हैं। इस डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि 10 का नेटवर्क चल रहा है, तो 10.0.0. इसको 2 देंगे हम। तो डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.2। सबनेट मास्क देंगे। डिफॉल्ट गेटवे की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बट अभी हम दे देते हैं 10.0.0.1। अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर में हर एक सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो सर्वर को हमने मैनुअल आईपी एड्रेस दे दिया। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस इसलिए नहीं देते क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो ऑटोमेटिक तो दे नहीं सकते अभी भी हमारे पास, क्योंकि डीएचसीपी बना नहीं है। तो इस सर्वर को हम डीएचसीपी सर्वर बनाने वाले, तो हम कहाँ जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पे डीएचसीपी सर्विस को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो डीएचसीपी सर्वर में होता क्या है, एक्चुअली डीएचसीपी सर्वर में क्या होते हैं, पूल बने होते हैं। जितने भी नेटवर्क के लिए हमको पूल बनाना वहां पे हम बना सकते हैं। तो अभी हमारे केस में क्या है, 10 का नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ पे एक 10 के नेटवर्क के लिए पूल बनेगा। उस पूल में होता क्या है, उस पूल में नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होती हैं जो क्लाइंट को असाइन होती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हम दे देते हैं कि यहाँ पे पूल का नाम ये रहेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे गेटवे जो क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या रहेगा, 10.0.0.1 रहेगा। और डीएनएस सर्वर क्या रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो, जैसे कि मैंने दिया 8.8.8.8.8। क्लाइंट को ये मिलेगा। जो क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करना चालू करेगा ये डीएचसीपी सर्वर, वो कहाँ से करेगा, 10 की रेंज में 3 से स्टार्ट करेगा। और जिसका सबनेट मास्क ये होगा। नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि कितने क्लाइंट को आप आईपी एड्रेस असाइन करने वाले हो। तो आप यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो। देन इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास डिटेल सेव हो चुकी है, सर्वर ऑन है। अब देखते हैं हमारे पास आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं क्लाइंट मशीन पे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे जाएंगे और यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे। तो डीएचसीपी से ये हमारे पास आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है।
अब ये इसमें क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर में एक प्रोसेस चलती है जिसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं तो डोरा प्रोसेस होती क्या है, तो यहां पे हम देखते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस, तो डोरा प्रोसेस हमने यहाँ पे सर्च किया। डोरा प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो हम डोरा प्रोसेस देखते हैं। डोरा प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है, डीएचसीपी सर्वर को ढूंढता है नेटवर्क में। जब उसको डीएचसीपी सर्वर मिलता है तो वो क्या करता है, कुछ ऑफर करता है आईपी एड्रेस। जैसे इसमें क्या किया, सर्वर ने बोला श्योर आई हैव दिस आईपी एड्रेस फॉर यू, विल यू एक्सेप्ट इट, तो उसने ऑफर किया। और क्लाइंट क्या करता है, उसको हमको ऑफर को वो एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भेज दो। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन मींस कि हमारे पास जो डीएनएस सर्वर है, गेटवे है, उसकी इंफॉर्मेशन भी भेज दो। देन सर्वर एक्नॉलेज करता है कि आपको ये चीजें असाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास डोरा प्रोसेस होते हैं। चलते हैं हम स्क्रीन में समझेंगे यहाँ पे कि हमारे पास डोरा प्रोसेस कैसे होती है। तो हम सिमुलेशन मोड में चलते हैं और सिमुलेशन में देखते हैं कि हमारे पास डोरा प्रोसेस होती कैसे है। तो यहाँ पे हम गए, डेस्कटॉप पे गए, आईपी एड्रेस पे गए, हमने डीएचसीपी पे क्लिक किया। जैसे हमने डीएचसीपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेट जनरेट होता है, डिस्कवर, डीएचसीपी टाइप का होगा। और एक पैकेट कौन सा है, डिस्कवर पैकेट, ये ढूंढेगा। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो आउटगोइंग पैकेट है वो उसमें 0.0.0 है, और जिसका मतलब क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट मतलब सभी के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑन करते हैं इसको, ये पैकेट गया और ये पूरे नेटवर्क में पैकेट जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, डिस्कवर होगा। तो सबसे पहले डिस्कवर करेगा ये, क्योंकि ये सभी क्या है, सर्वर नहीं है, तो ये क्लाइंट कर देंगे और ये एक्सेप्ट करके क्या करेगा, उसको सबसे पहले ये क्या कौन सा गया, आर्क, इसका आर्क मैक एड्रेस ढूंढता है, मतलब नेटवर्क में पैकेट हमारे चलते ही रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड पैकेट ऑफर जाएगा। तो ये देख लेते हैं हम किस टाइप का पैकेट है हमारे पास। ये क्या है, डीएचसीपी ऑफर, जो सर्वर करता है क्लाइंट को। देन क्लाइंट क्या करेगा, उस ऑफर को रिक्वेस्ट करेगा कि हमको रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन दे दो। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, एक्नॉलेज आएगा और हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हो चुका होगा। ये मे बी हमारे पास जो पैकेट आया है वो कौन सा है, ये हमारे पास आईपी एड्रेस असाइन मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास डोरा प्रोसेस चलती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि डीएचसीपी सर्वर में हम पूल कैसे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे डोरा प्रोसेस के थ्रू हमको क्लाइंट को आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि राउटर में डीएचसीपी सर्वर कैसे हम बनाएंगे, और वो राउटर हमारे पास क्लाइंट को आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करेगा। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो। थैंक यू।